गुरुराज जी हमारे साथ जुड़े हुए जेडीएस की तरफ से। एक जगह तो आई जहां पर कुछ आप लोगों का जो पूंजी है वो बरकरार रह पाई है। हैदराबाद कर्नाटक 4 पिछली बार, इस बार भी 4। फिर भी आप लोग कितना का दावा कर रहे हैं? देखिए, इस बार सब लोग ये मान रहे हैं कि जमीन पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये पूरी लड़ाई हो गई मिस्टर गुरुराज, और एक क्षेत्रीय दल के रूप में जेडीएस जिसने 2 बार तो स्वीप किया था वो उड़ गई। पहले मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मेरा ऑफिस में। यहाँ पे बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं आप चूक कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि 1 सीट आता है, 2 सीट आता है, ऐसा नहीं है। हर एक रीजन में हमारा भी है, हम भी भरोसा रखे हैं और उसी भरोसे से हम आगे जा रहे हैं। और इतना भरोसा हमको ये भी है कि हमारा वर्किंग मेजोरिटी आएगा, क्योंकि हम लोकल रीजनल इशू लेके हम वोट मांगे हैं। जो काम किए हैं उसके लिए वोट मांगे बता रहा है ना। 2 से 1 हुए यहाँ पर, ये 2 से 1 हो गए। सॉरी, बेंगलुरु में आप 2 से 1 हुए सर, घटा है बिल्कुल। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है सर? 3 रीजन दिखा चुके हैं, तीनों जगह बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, जेडीएस दूर दूर तक कहीं नहीं है। नहीं, कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए। और हमने जो काम किया है ना वो उसके वजह से हम बोल रहे हैं। 13 तक रखिए सर, 13 को तय होगा क्या होगा, क्योंकि ये भी मानिए कि आपका फिसलना कांग्रेस को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा जीवीएल साहब, इसलिए आपका मुस्कुराना बहुत काम नहीं आएगा। हालांकि 64 सीटें जो ओल्ड मैसूर की हम लास्ट में दिखा रहे हैं, उसके बाद ही जनता, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो सारा कैलकुलेशन करेंगे और समझ में आएगा कि किसकी सरकार बन रही है। जेडीएस की उम्मीदें भी वहीं ओल्ड मैसूरू से ही है, इसीलिए अभी संभल कर अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जीवीएल साहब, अगर जेडीएस फिसले तो कांग्रेस को फायदा होगा। आप कैसे ये मान रहे हैं कि उनका वोट आपको ट्रांसफर होगा, जो आप मुस्कुरा रहे थे? नहीं अंजना जी, ये गलत विश्लेषण है। हम ऐसा नहीं देखते हैं। जब हम जनता के बीच अपने पार्टी को विस्तार कर रहे हैं, किन किन से वोट आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। हम कोई सेलेक्ट करके कोई पर्टिकुलर टारगेटेड वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रयास नहीं करते हैं। जब हम सुशासन के साथ आगे चलते हैं, जब लोगों को अच्छे शासन देने की हम वायदा करते हैं, तो हम सभी को आकर्षित करते हैं। इसमें किसका नुकसान हुआ, ये विश्लेषण कई बार गलत भी साबित हुआ। यूपी में भी आप ऐसे ही करते थे, ये सपा बसपा दोनों मिल जाएंगे तो बीजेपी का हो गया नुकसान, बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये कभी साबित सही नहीं हुए। बिहार में भी ये आंकड़े लगते थे। लेकिन एक अच्छी खबर है, आपकी बातों को अगर मैं पुश करते हुए आगे बढ़ाऊं, 3 रीजन बाकी हैं अभी, लेकिन टोटल 224 का विधानसभा है और 70 में से 36 पर बीजेपी आगे चल रही है। एग्जिट पोल में 32 पर कांग्रेस, यानी कि 4 सीटों का फासला है। तो इस लिहाज से आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं जीवीएल जी, कि 36 पर बीजेपी, 32 पर कांग्रेस, 2 पर जेडीएस। देखिए, मैं ग्राउंड लेवल फीडबैक के आधार पर आपको बता रहा हूं अंजना जी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान विकास का काम बहुत अच्छा हुआ है कर्नाटक में, और प्रदेश की जनता इसलिए वापस सरकार को चाहती है। उनको पता है दोनों जगह, यहां मोदी जी की सरकार और वहां बीजेपी की सरकार रहने से लोगों की फायदा है, प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगे। ये सारे पॉजिटिव्स हैं। जो हमारे विरोधी दल के द्वारा जो दुष्प्रचार हुआ है, उसका कहीं ना कहीं उसका निराकरण करने में हमारे तरफ से स्थानीय स्तर पर कुछ चूक हुई है, तो मैं मानता हूं। इसलिए कांग्रेस को लगता है उनका आने से कोई कर्नाटक को बहुत विकास होगा। जनता को भरोसा नहीं है, कांग्रेस को देख चुकी है जनता। ठीक है, कांग्रेस को पूरे देश में नकार रहे हैं। कर्नाटक का मूड भी वही है। सुप्रिया जी, कर्नाटक एक बहुत यूनिक स्टेट है। पिछले नतीजों में भी 38% वोट आपके आए, 36%, 36, आपसे 2% कम वोट बीजेपी के आए, लेकिन उनकी सीटें ज्यादा थी। तो कर्नाटक एक बहुत यूनिक स्टेट है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, इन टर्म्स ऑफ अगर हम समुदाय देखें, लिंगायत, वोकलिंगा, उसमें भी सब कास्ट, SC ST में भी आप देखें, जैसा कि बहुत ही यूनिक स्टेट है। एक एक्स्ट्रापोलेशन किसी भी एक थ्योरी का करना बड़ा मुश्किल होता है, रिस्की होता है। सुप्रिया जी, मुझे लगता है अंजना जी, वो हर चुनाव के बारे में, यूपी में भी, पूर्वांचल और
मध्यांचल और यहाँ का वेस्टर्न यूपी कैसे वोट करता है वो अलग होता है, हम लोग को पता है वो बात। मुझे नहीं लगता कि उसको एक्सट्रापोलेट करना भी चाहिए, पर जहां तक इनकी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस की बात है, थोड़ी देर तक खुशी बरकरार रहेगी क्योंकि बेंगलुरु खुला है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जीवीएल जी, चुनावी सभाएं खत्म हो गई हैं और अब मुद्दों की बात कर लेते हैं। 40% कमीशन सरकार आपको कहा जा रहा था, का तमाम एसोसिएशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे। अभी भी आपने कहा कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी, मंत्री का नाम लिखकर। बीच में मत बोलिए जीवीएल जी, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, आराम से, ठीक है। लेकिन 70 में से 36 पर बीजेपी ही आगे चल रही है सुप्रिया जी। मैं बात कर रही हूँ। अरे भाई बोलने तो दो यार, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए अभी मुझे। तो 40% आपकी सरकार थी कमीशन की, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखी जाती रही। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक आते हैं, ना भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, ना कमीशन पर बात करते हैं, ना बेरोजगारी पर बात करते हैं, ना महंगाई पर बात करते हैं। वो बात किस पर करते हैं? मुझे किसी ने क्या कहा, आतंकवाद। अरे प्रभु, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वो कहते हैं अगर कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो मोदी जी का आशीर्वाद हट जाएगा। आशीर्वाद जनता देती है, नेता नहीं देते हैं जनता को आशीर्वाद। पहली चीज, आपके गृह मंत्री आते हैं, गृह मंत्री आके कर्नाटका में क्या कह रहे हैं, अगर भाजपा नहीं आई तो दंगे हो जाएंगे। आप लोगों ने ज्यादा टाइम यही बिताने में लगा दिया कि आप नहीं आएंगे तो क्या होगा। हमने अपनी सारी एनर्जी फोकस करी ये बताने में कि हम आएंगे तो वो कौन से बड़े 5 वादे हैं जो हम पूरा करेंगे चामुंडेश्वरी देवी के सामने। हमने ये कसम खाई और हम वो पूरा अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में करके दिखाएंगे। असल बात यह है कि चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या हिमाचल हो, हमने जो वादा किया था वो पूरा किया है। आप 40% कमीशन में एक दूसरे की रस्साकशी में ही लगे रह गए। एक बार गुरुराज जी को दिखाइए। मुंबई उनको सेट करते रह गए, इसमें आपका टाइम